अस्सलाम वालेकुम। इतना ज़बरदस्त फीडबैक मेरे इस केक का आया है। चलें जी बताती हूँ आपको ये केक मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि ये केक मुझे सुबह 9:30 बजे इसका ऑर्डर आया था और मुझे देना था 3-4 बजे। तो फिर मेरे पास कोई और ऑर्डर नहीं था तो मैंने ये ले लिया ऑर्डर। और मैंने सबसे पहले जो है केक की बेकिंग स्टार्ट की। और मैंने 6 इंचेस के राउंड पैन जो है 4 बेक किए। और 3 पाउंड्स का उन्होंने केक कहा था, बट ये तकरीबन 5 पाउंड्स का बनना था, तो मैंने कहा कि 5 पाउंड्स का बनेगा। तो 6 इंचेस का केक पैन मैंने 4 बेक किए और उसके दरमियान से जो है वो राउंड कटर से मैंने इसके होल कर लिए। क्योंकि ये जो है बाद में काटने से नीटनेस नहीं आनी थी। तो ये 4 मैंने होल कर लिया और उसके बाद मैंने इनको अलग अलग से आइसिंग करनी थी केक बोर्ड के ऊपर, इसलिए मैंने गोल्डन कलर का केक बोर्ड लिया। और केक बोर्ड के ऊपर जो है ना, मैंने सोचा मैं बनाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश केक है, तो कहीं ये शिफ्ट करते हुए दूसरे केक बोर्ड पे टूट ही ना जाए। तो पहले तो मैंने रखा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं उसी बोर्ड के ऊपर बनाती हूँ जिस बोर्ड पे मैंने इसको डिलीवर करना है और फाइनल केक बनाना है। तो ये भी मैंने जो है 14 इंचेस का केक बोर्ड लिया और उसके ऊपर जो है मैंने चॉकलेट लगाई गनाश। और गनाश लगाने के बाद उसका एक पहले राउंड केक पे प्लेस किया और उसके बाद दूसरी तरफ भी गनाश लगा के मैंने दूसरा राउंड भी बना दिया मिडल में करके। तो ये मेरा 8 बन गया। अब ये एक एक लेयर आ गई, इसके ऊपर मैंने मिल्क से सोकिंग की। मिल्क जो है मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये फ्रेश मिल्क होता है, बॉइल्ड होता है। तो उसके बाद ठंडा करके तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि फ्रेश केक होते हैं, फ्रेश बनाती हूँ मैं, इसलिए डब्बे वाला यूज़ नहीं करती। टेट्रा पैक में फ्रेश मिल्क ही यूज़ करती हूँ। तो ये मेरा एक-एक में जो है वो पैन प्लेस हो गया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो गनाश लगाऊँगी। गनाश से सारी मैंने व्हिप कर ली थी थोड़ी-सी। ज़्यादा व्हिप नहीं की थी, क्योंकि उनको जो है वो चॉकलेट केक चाहिए था फज। तो इस वजह से भी मैंने जो है ये चॉकलेट गनाश जो है सारी इसके ऊपर पोर की। और दोनों तरफ से अच्छी तरह से पोर करने के बाद मैं बाकी के जो 2 हैं इसके ऊपर कवर वो भी रख दूँगी। इस टाइम जो है ये तकरीबन 2.5 पाउंड है। तकरीबन 2 पाउंड का ये जो है ये 8 बना हुआ है इस टाइम। तो इसके ऊपर गनाश लगेगी और इसके ऊपर 2 इसी तरह की लेयरिंग और आएगी। तो और इसके बाद जब सारी आइसिंग हो जाएगी तो ये 5 साढ़े 5 पाउंड का तकरीबन बन गया था। तो ये जो है बन गया। अच्छा, इसको बनाते में ना मुझे फ़ील हुआ कि थोड़ा-सा जो ऊपर वाला 8 का है वो थोड़ा-सा छोटा साइज़ होना चाहिए था, नीचे वाला थोड़ा बड़ा। क्योंकि आपने देखा होगा 8 लिखते हैं आप, तो जो छोटे व ऊपर वाला होता है ना वो थोड़ा-सा छोटा होता है और जो नीचे वाला राउंड होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है। एनीवेज़ ये आपको बना के फिर जो तजुर्बा होता है, तो ख़ैर ये भी बहुत ओके लग रहा था। बस ये है कि उस तरह से ज़रा थोड़ी बड़ी प्रोफ़ेशनल लुक आ जाती है। अच्छी तरह से गनाश से कवर करने के बाद मैंने इसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी और दोनों तरफ से दूसरी लेयर रखने के बाद मैंने इसके ऊपर भी मिल्क से सोकिंग की और फिर उसके ऊपर जो है वो गनाश से कवरिंग करूंगी। केक बोर्ड की आपने परेशानी नहीं लेनी, जो थोड़ा नीटनेस नहीं है ये आराम से जब आइसिंग हो जाएगी तो उसको साफ कर लेंगे। क्योंकि जो गनाश है ना ये काफ़ी मेस क्रिएट करती है। क्रीम तो फिर भी इतना नहीं अ, होता मेस, बट इसमें होता है। अब आपने ये भी देख रहे होंगे कि गनाश थोड़ी-सी पतली है। ये मैंने इसीलिए खुद ली है क्योंकि इसके राउंड पे मैंने अंदर बाहर जो है वो अच्छी तरह से प्लेस करना है। वरना जब एक सिंपल केक होता है राउंड वाला, तो गनाश थोड़ी-सी हार्ड होती है और उसको मैं पाइपिंग बैग से भी प्लेस कर लेती हूँ। ये जो है जो गनाश है थोड़ी-सी लिक्विड मैंने रखी थी ताकि अच्छी तरीके से अंदर-बाहर इसके होल वगैरह में कवर अप हो जाए। और बड़े अच्छे से जो है ये गनाश जो है वो लग गई थी इसको। फिर ना इसको मैंने थोड़ा-सा केक बोर्ड वगैरह साफ करके इसको क्रम्ब कोटिंग जो कंप्लीट हो गई तो मैंने इसको ना फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा अब ये फ्रिज में रख के थोड़ा-सा स्टेबल हो जाएगा, तो इसके ऊपर फिर जो है वो फाइनल मैंने इसके ऊपर जो भी डेकोरेशन करनी होगी वो करूँगी, क्योंकि इतना सॉफ्ट था एक तो ये साथ ही स्पैचुला के निकलता आता है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ना इसको अच्छी तरह से पहले एक कवर कर लूँ कोटिंग। हाँ, देख रहे होंगे एक कोटिंग करने के बाद जो है ना वो केक जो है ना काफ़ी स्टेबल हो जाता है। तो ये मेरा केक जो है एक कोट हो गया था और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। और फ्रिज में रखने के बाद ये काफ़ी स्टेबिलिटी जो है ना इसके अंदर आ जाती है। तो
और जो है वो आप उसके बाद इसके ऊपर जो भी आपने डिज़ाइन करना है या इसकी फाइनल कोटिंग करनी है वो उस हिसाब से आपने कर लेनी है। अब केक बोर्ड वगैरह साफ कर दिया था। पहले मैंने सोचा इसको प्लेन रखूंगी, फिर मैंने कहा नहीं मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेशन करती हूँ। ये वेफर्स मेरे पास पड़े हुए थे तो फिर मैंने इसकी साइड्स कॉर्नर पे ये लगा दिए, दोनों राउंड के ऊपर चार चार। 1 नोजल के साथ मैंने इसकी सारी ऊपर जो है वो रोजेट्स बना दिए। और जो है उसके बाद मैंने जो साइड्स पे भी वो लंबे लंबे से जो है वो बना दिए थे। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी क्योंकि केक मुझे साइड से ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था। तो चूंकि थीम जो है वो ब्लैक एंड गोल्डन थी इसलिए मैंने गनाश को प्रेफर किया था। मैंने कहा क्रीम में ब्लैक करूंगी तो आधी शीशी अंदर चली जाती है क्रीम के अंदर, और कंसिस्टेंसी फिर भी उसकी जो है ना कलर उसका वैसा नहीं आता। और बटर क्रीम का इस इनका जो कस्टमर का बजट नहीं था इसलिए बटर क्रीम भी मैं यूज़ नहीं कर सकती थी तो गनाश को प्रेफर किया। तो ये ब्लैक एंड गोल्ड सारा मैंने जो है ना गनाश के साथ कवर करने के बाद ऊपर जो है वो गोल्डन से डेकोरेशन करूंगी। 1 नोजल से ही ना खड़ी खड़ी सी मैंने लाइन सी बना दी। उससे केक में जो है वो साइड पे आइसिंग भी कंप्लीट हो गई और थोड़ी सी जो है ना उसमें विड्थ भी बन गई थी। बड़ा बड़ा केक लग रहा था। तो ऑब्वियसली अंदर इतना चॉकलेट नहीं थी तो बाहर की साइड्स पे ये चॉकलेट लगा दी थी तो ये इक्वली जो है वो अंदर उसके साथ हर स्लाइस में कंट्रीब्यूट हो जाएगा चॉकलेट ना। तो ये बस मैंने बनाते बनाते ही सोचा था कि मैंने ऐसे बनाना है, बाकी मुझे था कि मैं किसी और तरह बनाऊं। इतना कोई ज्यादा इन्होंने नहीं कहा था कि बिल्कुल जेट ब्लैक हो इसलिए मैंने भी चॉकलेट कलर ही रखा, वरना अगर बहुत ज्यादा कोई आपका कस्टमर कहे तो आप गनाश के अंदर ब्लैक कलर भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा जो है कोटिंग कंप्लीट हो गई थी तो इसके ऊपर मैंने अब सोचा कि मैं गोल्डन पर्ल्स के साथ डेकोर करती हूँ क्योंकि थीम जो था ना उनका गोल्डन और ब्लैक था। तो बाकी केक बहुत ही नीट और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। अब मैंने इसका वेट किया तो तकरीबन 5.5-6 पाउंड बन गया था। और बाकी डिजिट की निस्बत ना 8 डिजिट केक जो है वो बनाना मुझे थोड़ा आसान लगा क्योंकि बाकी डिजिट्स जो होते हैं वो ज़रा टेढ़े मेढ़े होते हैं, उस तरह से नहीं बनते, मगर ये 8 जो है वो आसान था। ये मेरे बच्चों के क्लास वाले थे पुराने स्कूल के, उन्होंने बनवाया था और उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने बहुत तारीफ की। एक तो इतना शॉर्ट नोटिस पे ऑर्डर उन्होंने मुझे किया था, उनको रिसीव हो गया, उनके अपनी पसंद के मुताबिक था। उन्होंने मुझे कुछ रेफरेंस पिक्चर्स भेजी थी, उसके मुताबिक मैंने केक को जो है वो टोटली कंप्लीट कर लिया। केक उनको बहुत पसंद आया, शुरू मैंने आपको रिव्यूज भी दिखाए हैं, बच्चे को जिसकी बर्थडे थी उसको बहुत पसंद आया। और मेरे लिए सबसे बढ़कर यही होता है कि मेरे कस्टमर्स को मेरा केक टेस्ट में और जो है वो दिखने में अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आपको भी केक पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा, ऑर्डर ज़रूर करिएगा। ऑर्डर करने के लिए मेरा जो है नंबर 0320141412 मेरा नंबर है और इस पे राब्ता करें, व्हाट्सएप करें और दुआ में याद रखें। एंड एंजॉय योर फंक्शंस एंड एंजॉय दिस पिक्चर्स। इतना हैप्पी लग रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।